साथियों, आज का जो विषय है वो विषय है देवत्व प्राप्त करना। देवत्व को प्राप्त करना ही दिव्य गुणों को धारण करना होता है। आश्री संपदा और दैवीय संपदा के दो प्रकार की संपदाएं होती हैं। जो ईश्वर भक्त संत महात्मा और सिद्ध जो होते हैं, हंस परमहंस अवधूत जो भी होते हैं, वे सब ईश्वर के प्रिय होते हैं तथा दैवीय संपदा के अधिकारी होते हैं। उनमें करुणा, दया, धर्म, ज्ञान, विज्ञान तथा श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और आस्था तथा लौ, लगन, कर्मठता या कर्तव्य परायणता के गुण होते हैं। वो पुरुष जागृत या जगे हुए होते हैं और परोपकारी होते हैं, परमार्थी होते हैं, सदाचारी होते हैं, ब्रह्मचारी और संयमी होते हैं। इनके अंदर क्षमा, यश, कीर्ति, धीरज, संतोष आदि ईश्वर के सन्मुख रहने वाले होते हैं। उनके मन में प्रपंच नहीं होता है। प्रसन्नता, खुशी, साहस, ईश्वर का भजन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि उनके साधन होते हैं। इसके विपरीत आसुरी संपदा वाले लोग जो है अज्ञानी होते हैं। निद्रा, विषय, विकारों तथा ईर्षा, जलन, बदले की भावना, हिंसा तथा कुकर्म में लगे रहते हैं। उनका जीवन तो नाश के कगार पर ही घूमता रहता है। उन्हें भोग, कामना, अज्ञान, ये अहंकार में लीन रहते हैं। बड़े स्वार्थी तथा क्लेश, विद्रोही करने वाले तथा महामूर्ख और नासमझ हुआ करते हैं तथा ईश्वर के विमुख होते हैं और स्त्री में ही सुख की भावना करते रहते हैं। ये देखते हैं कि स्त्री में ही सुख है। स्त्री द्वारा आदि के चक्कर में, सुत धारा के चक्कर में फंस करके कोलू के बैल की तरह घूमते रहते हैं। रात भर पीसते हैं और पारी में सकेलते हैं। अंत में अपनी भूल पर पछताते हैं। सिवाय विद्रोह के उनमें कुछ नहीं शेष नहीं रहता है और पछताते रहते हैं। जबकि सदाचारी या देवत्व प्राप्त पुरुष जो होते हैं, अपग्रह, अहिंसा, सत्य, शौच, संयम आदि का ध्यान करते हैं। प्रेम, ओज, माधुर्य द्वारा वे नित्य प्रसन्न चित्त रहते हैं। ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। भगवान की शरण में रहते हैं। 8 पहर 64 घड़ी प्रभु का नाम का स्मरण करते रहते हैं। उनके हृदय में राम नाम की माला स्वतः फिरती रहती है। ईश्वर के नाम की महिमा बखूबी जो जानते हैं तथा उनका अनुभव सत्य होता है। अतः हमको ऐसे पुरुषों की शरण में रहना चाहिए जो देवत्व प्राप्त हैं। नमस्कार।